अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूनिफेलोस। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डेल्टा और एप्सिलॉन में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब हम पीछे देखें, पीछे क्वेश्चन में हमने डेल्टा की वैल्यू भी मालूम की है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें वो दे देता था। कभी हम देते कि डेल्टा और एप्सिलॉन बराबर आ रहे हैं, कभी देखते थे कि डेल्टा छोटा आ रहा है, एप्सिलॉन बड़ा आ रहा है। तो इनमें डिफरेंस क्यों आता है, इनकी वैल्यू सेम क्यों होती हैं, इनमें फ़र्क क्या है डेल्टा और एप्सिलॉन में, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले देखें कि डेल्टा है क्या, व्हाट इज़ डेल्टा एंड व्हाट डेल्टा रिप्रेजेंट, कि डेल्टा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखें, सबसे पहले डेल्टा क्या है। डेल्टा इज स्मॉल चेंज इन एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन और इंडिपेंडेंट वैल्यू। मीन देखें, हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये देखिए, अगर ग्राफ बनाया तो एक्स एक्सिस पे जो है हम इंडिपेंडेंट वैल्यू लेते हैं और एक्स वाई एक्सिस पे जो है वो डिपेंडेंट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि व्हाट इज़ डेल्टा, हमें इसे ये मालूम हो गया है कि डेल्टा जो है वो एक्स में स्मॉल चेंज है। ठीक है, अब देखें डेल्टा रिप्रेजेंट फॉर, के डेल्टा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अब ज़रा इक्वेशन पे देखें, जो हमें उस इक्वेशन कही है, ज़ीरो इज़ लेस दैन एक्स माइनस एक्स नॉट का माड स्मॉलर दैन डेल्टा। अगर हम इसे सिंपल तरीके से हल करें तो हमारा आंसर आता था कि एक्स माइनस एक्स नॉट एक साइड पे नेगेटिव कर दिया और दूसरी साइड पे वैसे ही रहा। अब एक्स नॉट यहाँ से कम करना है तो दोनों जानिब इन्हें ऐड कर दें। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये कैसे आया है, इसकी हमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्स माइनस एक्स नॉट का माड स्मॉलर दैन डेल्टा। अब याद रखें कि जब भी आप मैग्नीट्यूड को ओपन करेंगे तो जो उसमें इक्वेशन दी गई होगी उस एक बार नेगेटिव आएगी और एक बार आएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने एक बार इसको पॉजिटिव लिया है और एक बार इसको नेगेटिव लिया है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट स्मॉलर देन डेल्टा और नेगेटिव एक्स माइनस एक्स नॉट स्मॉलर देन डेल्टा। तो देखें, पहले हम ये सॉल्व करते हैं कि x इज स्मॉलर देन डेल्टा प्लस एक्स नॉट। ठीक है, मीन एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट यही x है, ये x की वैल्यू है। और अब दूसरी इक्वेशन में देखें, x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन माइनस डेल्टा। ये ग्रेटर देन क्यों आया है, ये इसलिए कि ये देखें यहाँ पे नेगेटिव इलामत है। अगर हमें इस नेगेटिव को यहाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो हमें जो स्मॉलर की वैल्यू है वो ग्रेटर में चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमने किया है एक्स माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन माइनस डेल्टा। अब ये एक्स नॉट को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स नॉट माइनस डेल्टा। अब देखें कि हमें एक्स की रेंज मालूम करने के लिए हमें इसे नंबर लाइन पे शो करते हैं ताकि हम इजीली इसे समझ सकें। तो नंबर लाइन बनाएं, उस पर 2 पॉइंट लें, एक्स माइनस डेल्टा और एक्स प्लस डेल्टा। अब देखें, एक्स प्लस डेल्टा में उसने क्या कहा है कि एक्स जो है वो स्मॉलर देन डेल्टा प्लस एक्स होना चाहिए। तो स्मॉलर देन कब होगा, अगर हम लेफ़्ट साइड पे एक एरो लगा दें, क्योंकि उसका आंसर इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना एक्सीड, मतलब उससे कम ही होगा, तो हमने ये वैल्यू लगा दी है। और इधर देखें कि x माइनस डेल्टा, ये x माइनस डेल्टा हमने ले लिया है, तो उसने x माइनस डेल्टा के लिए हमें क्या शर्त दी है कि x जो है ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ग्रेटर देन हमें पता है कि वो किस साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा। तो इनके दरमियान में जो कॉमन डिस्टेंस है, जो कॉमन पॉइंट हैं, वो कहलाएंगे x की रेंज। तो ये x की रेंज क्या आ गई है, अगर हमें देखें ये x की रेंज है, हमें x को यहाँ से यहाँ तक बाउंड करना है। ठीक है, तो हमें इसके बाउंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x ये वाली चीज़ से भी छोटा हो और इससे भी छोटा हो, मतलब यहाँ से आगे ना जाए और x यहाँ से आगे ना जाए, वो उसकी रेंज कहलाएगी। तो ये देखिए, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स नॉट माइनस डेल्टा स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर देन डेल्टा प्लस एक्स। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, अब डेल्टा तो शो करता है, हमने कहा है कि स्मॉल चेंज इन एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वैल्यू।
ठीक है, एक्स की जगह कुछ और भी कह सकते हैं वो, इसलिए मैं आपको इंडिपेंडेंट वैल्यू को बोल रहा हूँ। तो डेल्टा ये रिप्रेजेंट करता है। अब इक्वेशन से हमें डेल्टा की जो हमने इक्वेशन लिमिट की जो देखी है, उसे डेल्टा से हमने जो रिलेशन निकाला है वो एक्स का निकाला है कि डेल्टा की इक्वेशन हमें जो शो करती है वो रेंज ऑफ एक्स वैल्यू शो करती है। ठीक है, कि डेल्टा क्या है, स्मॉल चेंज इन एक्स है, उसकी जो इक्वेशन है वो हमें रेंज देती है एक्स वैल्यू की। सिमिलरली आप देखें कि एप्सिलॉन क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले देखें कि एप्सिलॉन क्या है। एप्सिलॉन इज़ द स्मॉल चेंज इन फंक्शन व्हेन एक्स चेंज बाय द वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब ये आगे अब जब ग्राफ में आएंगे तब आपको कुछ समझ आएगी। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, मतलब ये क्यों कैसे हो कि एक्स की जो चेंज आएगा तो फिर वो फंक्शन में भी चेंज आएगा, ये कैसे हो सकता है। तो इससे पहले हमें एक चीज़ देख लें कि एप्सिलॉन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। एप्सिलॉन की जो हमें लिमिट के अंदर एक इक्वेशन दी गई है, वो इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। तो हमें सिंपली अगर इसे सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से एल हमने ख़त्म करना है तो दोनों जानिब ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन की रेंज आ गई है। अब ये रेंज कैसे आई है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि मैंने कहा है कि जब भी आप मैग्नीट्यूड को ओपन करेंगे तो एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अब पॉजिटिव को सोल्व करें, ये नेगेटिव एल है तो ये जाके पॉजिटिव एल आ जाएगा। ठीक है, अब ये एल क्या चीज़ है आप समझें, ये फंक्शन है, ये जो हमें फंक्शन दिया गया था वही ये एल है। ठीक है, अब एफ एक्स इधर देखें, नेगेटिव एफ एक्स माइनस एल स्मॉलर देन डेल्टा। अब ये नेगेटिव है, यहाँ जाएगा तो हमें स्मॉलर देन की साइन चेंज करके ग्रेटर देन में करना पड़ेगा। तो एफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। अब देखें ये नेगेटिव है, यहाँ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। अब हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 पॉइंट ले लें, एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन। अब एल माइनस एप्सिलॉन के लिए हमें उसने क्या कहा है कि फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। तो फंक्शन ग्रेटर देन राइट साइड पे होगा, हम राइट साइड पे एक एरो लगा देते हैं। अब एल प्लस एप्सिलॉन देखें कि उसने क्या कहा है, फंक्शन जो है वो स्मॉलर देन होना चाहिए। स्मॉलर देन कब होगा, जब हम लेफ़्ट साइड पे एक एरो लगाएंगे। अब जो इनमें दो ये कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है वो कहलाएगा फंक्शन की रेंज। तो इनमें कॉमन पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स फंक्शन एफ एक्स को यहाँ पे बाउंड करना पड़ेगा। तो हम इसे बाउंड इस इक्वेशन से कर सकते हैं कि एफ एक्स स्मॉलर देन एल माइनस एप्सिलॉन स्मॉलर देन एल प्लस एप्सिलॉन। तो फंक्शन जो है वो इसमें बाउंड रहना चाहिए, ये रेंज है। अब देखें कि एप्सिलॉन क्या है, कि वो चेंज है, स्मॉल चेंज फंक्शन में जब एक्स जो है वो चेंज होता है वैल्यू ऑफ डेल्टा से। इसकी जो इक्वेशन है वो हमें क्या शो कर रही है, इसकी इक्वेशन हमें शो करती है रेंज। अब आप डिफरेंस इसका यहीं से समझ लें कि जो डेल्टा है उसकी इक्वेशन हमें शो करती है एक्स की रेंज, और जो एप्सिलॉन की वैल्यू या एप्सिलॉन की इक्वेशन है वो हमें शो करती है फंक्शन की रेंज। ठीक है, अब ज़रा ग्राफ से समझें कि आपने एक फंक्शन ले लिया है कोई भी एफ एक्स, ठीक है, उस पर कोई पॉइंट ले लिया है एक्स। अब उसको एक्स जो हमने पॉइंट लिया है उसे कोई कांस्टेंट डेल्टा है, जो कि हमने पीछे कहा है कि कांस्टेंट डेल्टा है, उससे हमने उसमें ऐड किया है तो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक। अब डेल्टा देखें कि स्मॉल चेंज है, वो बहुत छोटी यहाँ पे आएगी, मतलब हमने कंसिडर किया है कि हमने इतनी चेंज ली है। ठीक है, अब ये इतनी चेंज ली है एक्स की, तो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक चल गया है, तो ये यहाँ से जो यहाँ तक गया है वो भी एक वैल्यू ही आई है ना, कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो उस कांस्टेंट को हमने कहा है एप्सिलॉन मीन फंक्शन। अब आप डेफिनेशन अब समझ आएगी आपको कि अगर एक्स जो है वो डेल्टा से चेंज हो जाएगा और फंक्शन की वैल्यू भी एक कांस्टेंट वैल्यू से चेंज हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे,
एप्सिलॉन कहेंगे। अब अगर एप्सिलॉन और इनमें डिफरेंस है, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ तो वैसे रिलेशन है इनका, अगर इनमें डिफरेंस है तो फिर इनकी जो वैल्यू है वो सेम क्यों आती है? इसके लिए देखें, वो सेम इसलिए आती है कि देखिए इनकी जो लाइन है वो फंक्शन पे डिपेंड करती है, फंक्शन की वैल्यू कैसी है। मतलब फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन है, फंक्शन एक कर्व है, फंक्शन एक साइन या कोसाइन कर्व है, तो फंक्शन की जो वैल्यू है उस पर इनकी डिपेंड करती है। मतलब इसकी वैल्यू कभी बराबर भी इसके आ जाएगी, हमेशा नहीं होगा कि ये ऐसी और ये, मतलब कभी ऐसे होगा कि ये वैल्यू यहाँ आएगी और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ आएगी, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे क्रॉस की हुई होगी और ये वैल्यू यहाँ पे क्रॉस की हुई होगी, ठीक है। क्योंकि फंक्शन और फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन डिफरेंट थिंग हैं। इसके लिए मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन क्या चीज़ है। सबसे पहले हमने यही चीज़ समझनी है इस लेक्चर में कि एप्सिलॉन और डेल्टा क्या चीज़ है। हमें वही समझे हैं कि डेल्टा जो है वो एक्स की रेंज, उसकी इक्वेशन एक्स की रेंज शो करती है, जबकि एप्सिलॉन की जो इक्वेशन है वो फंक्शन की रेंज शो करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें कि अगर ये डिफरेंस है तो ये फिर सेम क्यों आती है इनकी वैल्यू। कभी कभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए तो उनकी वैल्यू सेम क्यों आती है, वो इसलिए कि उसकी वैल्यू जो है, इन दोनों की वैल्यू फंक्शन की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन आप ले लें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आपने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एफ एक्स जो है हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है, हम उसे वाई के बराबर कर लेते हैं, ये एक्स के आ गया। अब नेक्स्ट इसका ग्राफ देखें कि पहले आप इसको छोड़ दें, इसको भी कुछ ना देखें, पहले आप देखें कि हमने ग्राफ कैसे बनाया है कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ पे हमने एक कोई वैल्यू ले ली है x, तो उस पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये x, यहाँ से हमने यहाँ तक की वैल्यू ले ली, उसे यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है, तो y पे फंक्शन की वैल्यू आ गई है, हमने उसे l कह दिया है। अब हमने x को जो है वो स्मॉल चेंज दे के यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है, तो उसे यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया है। तो आप इधर से देखिए कि फंक्शन भी है, यहाँ से स्मॉल चेंज होकर यहाँ तक आ गया है। तो जो ये चेंजिंग आई है फंक्शन के अंदर उसे हम किससे शो करेंगे, एप्सिलॉन से शो करेंगे, ठीक है। अब x को हमने स्मॉल किया है, मतलब उसको कम किया है डेल्टा से, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू भी कम नहीं हो जाएगी। देखिए फंक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, वो किससे कम होगी, वो जो वैल्यू आएगी उसे कांस्टेंट कहेंगे एप्सिलॉन के, ठीक है। अब देखें कि आपने y इज इक्वल टू एक्स के लिया है, अब उसमें आपने x को चेंज किया है एक्स नाट से, एक्स नाट प्लस डेल्टा, तो y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, अब ये यहाँ से छोड़ दें, अब ये चेंज हो जाएगा इसमें, मतलब अगर x यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है ना तो y इसके बराबर चेंज होगी, ठीक है। और अगर x एक्सिस यहाँ से यहाँ तक कम हुआ है तो y एक्सिस यहाँ से यहाँ तक कम होगी। हमने पुट किया है इक्वेशन में x डेल्टा माइनस एक्स नॉट माइनस डेल्टा, तो ये y की वैल्यू आ गई है, ये y की वैल्यू आ गई है। अब ज़रा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो आप देखें कि यहाँ से डेल्टा एप्सिलॉन के बराबर आ रहा है और यहाँ से भी डेल्टा एप्सिलॉन के बराबर, नेगेटिव ऑफ डेल्टा नेगेटिव ऑफ एप्सिलॉन के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा जो है एप्सिलॉन के बराबर है, डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन के बराबर है अगर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स के है। अब एक सिमिलरली सेकंड फंक्शन देखें कि एफ एक्स, ये यहाँ से छोड़ दें, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये अलग पार्ट है यहाँ से, ये ऊपर वाले का। तो हमें एक और फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब एफ एक्स जो शो करता है वो y लाइन को शो करता है, ये इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब ऐसे ही आप इसको अभी न छेड़ें, अब पहले ग्राफ समझें कि जो हमें पहली थी वो स्ट्रेट लाइन थी ऐसे, ठीक है। अब जो y इज इक्वल टू 2x की जो लाइन है वो थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी, रोटेट मीन कर जाएगी y एक्सिस की तरफ। तो फिर क्या मतलब है कि ये जो है वो बहुत स्मॉल चेंज होगा, ये जो है वो ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। मतलब ये जो है स्मॉल चेंज हो जाएगा और ये जो है वो ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मीन कैसे,
देखें ज़रा, हम इक्वेशन हमने x कोई भी ये फंक्शन ले लिया है जो कि y इक्वल टू 2x के है, ठीक है। उस पे कोई पॉइंट ले लिया है यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू, तो उसे जब फंक्शन पे ड्रा किया तो जो फंक्शन की वैल्यू आई है उसे हमने l कह दिया है, ठीक है। अब x को हमने रिप्लेस किया है डेल्टा से, मतलब उसमें कांस्टेंट एक ऐड किया है डेल्टा, तो उसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब फंक्शन, अब इसे यहाँ से यहाँ जब प्रोजेक्ट किया है तो फंक्शन की वैल्यू भी आ गई है ये वाली, ठीक है। उसे हमने यहाँ से यहाँ तक जो चेंज इंक्रीज़ हुआ है उसे हमने कांस्टेंट कह दिया एप्सिलॉन के। अब हमने फंक्शन को कम किया है तो वो भी एक कांस्टेंट से, तो मतलब हमने x को कम किया है कांस्टेंट से, तो फंक्शन की वैल्यू भी कांस्टेंट से कम हो गया और वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब ज़रा कंपेयर करें कि हमने x को जो है x नॉट प्लस डेल्टा से चेंज किया है, तो हम ये देखें, अगर हम y इज़ इक्वल टू 2x हमारे पास फंक्शन है, अगर हम x जो है x नॉट प्लस डेल्टा पुट करें तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, जो y जो है वो 2x नॉट प्लस 2 डेल्टा। मीन अब ये चीज़ जो है वो इससे चेंज हो जाएगी अगर हम ये स्मॉल चेंज इसमें करेंगे, मतलब हम अगर ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे चेंज करेंगे तो y में जो चेंज आएगा यहाँ से यहाँ तक वो इसके बराबर होगा, ठीक है। अब सिमिलरली पुट x जो है हमने इससे कम किया था कि हम इसकी वैल्यू यहाँ तक, x को यहाँ से यहाँ तक कम किया है तो y में कितना चेंजिंग आएगी, तो हम जानते हैं कि हमारे पास फंक्शन जो था वो y इज इक्वल टू 2x का था, x की वैल्यू पुट किया है तो x की जो वैल्यू है वो कम हुई है, वो यहाँ से यहाँ तक कम हो गई है, ठीक है। अब ज़रा ये कांस्टेंट जो है इन्हें रिलेट करें इसके साथ, तो देखें 2 डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन क्या आ रहा है बराबर, और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ 2 डेल्टा नेगेटिव ऑफ एप्सिलॉन क्या आ रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2 डेल्टा। अब देखें कि ये अब इसकी जो डेल्टा की वैल्यू है वो ज़्यादा हो गई है, एक एप्सिलॉन की वैल्यू है वो ज़्यादा हो गया बाय द फैक्टर ऑफ 2, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एप्सिलॉन और डेल्टा है वो इंटर रिलेट तो हो सकते हैं, मतलब उनकी वैल्यू भी फिर डिफरेंट आ सकती है। वो किस लिए कि उनकी वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू पे डिपेंड करती है। थैंक्स फॉर वाचिंग, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।